This video is sponsored by V-Guard. वाजपेयी, क्या ये 44% उस वोट बैंक का खेल है क्या कि बीजेपी ना ये कह पा रही है भाई हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे, ना मना कर पा रही है। एक तरफ पाप है, एक तरफ क्रेडिट लेंगे, तो ये 44% का पेंच फंसा है, बंट जाएगा। वो जो 80-20 का इक्वेशन है, तेलंगाना में कहते हैं मुस्लिमों को आरक्षण खत्म कर देंगे, यानी कि 20% नहीं चाहिए, 80% इंटैक्ट चाहिए, वहां से 44% नहीं निकले। ये गेम बीजेपी कभी कंफ्यूज नहीं होती। एक तो ये दिमाग से लोग निकाल दे कि बीजेपी कंफ्यूज है, बड़ा क्लियर है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके बाद गडकरी ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा, सुशील मोदी ने। प्रधानमंत्री ने कब कह दिया? याद करिए ना, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव गए थे उनसे मिलने प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा जाते बाहर आके नीतीश बाबू ने स्टेटमेंट दी। आप करा लीजिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, आप करा लीजिए। देखिए बीजेपी का बड़ा क्लियर है, लेकिन अगर ये राजनीति करेंगे और खासतौर से नीतीश बाबू राजनीति करेंगे तो क्या बीजेपी को राजनीति आती नहीं है क्या? ये जो 9th शेड्यूल कर रहे हो, अगर करना हमको ही है और करना सेंटर को है तो एक राज्य के लिए क्यों करेंगे? पूरे देश के लिए क्यों नहीं करेंगे हम? देखिए ये हमें ना सिखाइए। 30 साल से बैठे हुए हैं राजनीति बिहार में, क्या कर दिया अभी तक? जब चुनाव की बेला आ गई तो एक मुद्दा उठा के ले आए, और इनके बड़े सीनियर लीडर जनता दल के, उन्होंने तो कहा है कि हमें राजनीतिक मुद्दा 24 के लिए मिल गया है। नहीं तो और अभी आपका कहाँ हुआ है कि वाजपेयी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आपकी टेबल पर और तय है। जिस एक सेकंड आपने कहा आपके जमाने में, आपके राज में ओबीसी का बड़ा वेलफेयर हो गया, लेकिन ये रिपोर्ट तो आप ही की है। 983 जातियों को जीरो बनाया किसने? रिपोर्ट भी तो आप ही की टेबल पर। रिपोर्ट भी लागू भी कर देंगे हम, क्यों चिंता करे जा रहे हो? ये कब होगा? देखिए हमारी नीयत देखिए, रोहिणी कमीशन हमने बनाया, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने दी। कांग्रेस La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो नहीं थी। ये जो हम समाजवादी रामविलास जी, लालू यादव, शरद यादव जिनका नाम ले रहे हैं, ये कांग्रेस से लड़ते रहे ताजिंदगी, नहीं और तो इसीलिए आरक्षण लड़ते रहे। को जात पात में बांटने का पाप भी बताया नहीं किसी और ने। ये तो इन्होंने ही कहा है, हमने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा है। ये अभी आपने रिवाइज किया कि इंदिरा गांधी ने कहा था जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये नहीं करा। और जब हमको मौका मिला मंडल कमीशन लागू कर दिया। हमने इवेंट बट नहीं किया कि हम जातिगत जनगणना है कि नहीं तब है। आप एनडीए का हिस्सा नहीं थे ना। तो मुझे ये सवाल बताइए, वो नहीं है, सवाल ये है नीयत का। सवाल है कि आपको काम करना है या कोई राजनीति करनी है, या प्रधानमंत्री के बराबर जाके खड़ा करना है। और 2024 में आपकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि किसी नारे के किसी मुद्दे को तलाश लो और उसके बेस पे हम लड़ाई करके आगे आ जाए। ए.के. वाजपेयी जी, आप बड़े शानदार प्रवक्ता हैं, मुझे ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण जात पात में बांटने का पाप है। देखिए प्रधानमंत्री 2-3 बातें बड़ी गंभीर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब की एक जात होती है, जातियां जो हैं वो समाज में हैं, उसको मना नहीं कर रहे वो, लेकिन वो सबसे बड़ी जात कौन सी है? गरीब की जात। अब यहाँ क्या है कि अगर जातों की गरीबी हट जाएगी, जैसे उसे सुविधाएं मिल जाएंगी, उसे भोजन मिल जाएगा, उसे शिक्षा मिल जाएगी, तो जात पात अपने आप खत्म होगी। सामाजिक न्याय की बात क्या है? सामाजिक न्याय क्यों होता है? वो जो अंतिम आदमी है उसको बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिलता? नहीं तो ये ट्विस्ट आ गया ना फिर ए.के. वाजपेयी। अभी तक तो ओबीसी था, तो ओबीसी के लिए तो बहुत किया उन्होंने। नहीं ओबीसी एक के लिए तो सेकंड, बहुत किया। अभी तक तो ये कह रहे थे कि भाई ओबीसी का वेलफेयर, ओबीसी का कल्याण। जैसे ही इन तमाम लोगों ने मिलकर गठजोड़ बनाया, जातिगत जनगणना की बात की, तो एक सामने लाके बड़ा इक्वेशन रखते हैं। ये ट्विस्ट तो आया ना। ये उनका बड़ा इक्वेशन जो है वो नियत के साथ ही है। और देखिए जो उनकी पॉलिसीज देख लीजिए, उनके काम देख लीजिए। एक आध एग्जांपल छोटा सा देता हूं मैं। ये जो SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया। उस वक्त रामविलास पासवान जी थे, ये लोग गए, प्रधानमंत्री से बात की, उनको कन्विंस किया, उन्होंने फौरन अमेंडमेंट करके उसको रिस्टोर करवाया। ये नियत का सवाल है। अभी हाल में ये जो विश्वकर्मा योजना लाए हैं, किसके लिए लाई? ये वही गरीब गुरबा। अब आपका कोई लोन है, अरे भाई पॉलिसी तो बनाई ना कि बगैर इंटरेस्ट के उनको मिले। तो अब जो बेलदार होते हैं, ये रोज की दिहाड़ी लगाते हैं, ये भी आज की डेट में पेंशन के हकदार हैं। ये किसने किया?
आधा हिस्सा सरकार देगी, आधा हिस्सा वो देंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि खाली नारेबाजी से नहीं चलेगा। 60 साल वो नारेबाजी करते रहे कांग्रेस वाले, और उसके बाद ये 30 साल से बिहार में बैठे हुए हैं, कहाँ कर दिए। और हम गलत तो 6 साल से आप भी तो, एक सेकंड, फिर AK वाजपेयी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिगुल बजाएंगे, लेकिन वो 14 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद रिपोर्ट आ गई टेबल पर, उसके बाद भी पब्लिक नहीं करेंगे। गलत कंपैरिजन। पिछड़ा आयोग बनाने का बिगुल नहीं बजाएंगे। वो हमारे मन में था, हमारी नीयत में था कि अगर पिछड़े वर्ग के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, जैसा गुरु प्रकाश ने भी बताया, उसके लिए हमने फौरन बगैर देर करे दिया। ये कांग्रेस वाले कैसे बात करेंगे, या नीतीश बाबू कैसे बात करेंगे, और जनता कैसे इनको विश्वास करेगी। सबसे बड़ी 30 साल कुछ नहीं किया आपने। पिछले पहले भी 2007 में इन्होंने क्या किया, नीतीश बाबू ने खास तौर से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वो कार्ड खेल के और सत्ता में आके बैठ गए। उसके बाद फिर आप चुनाव आ गए तो अब ध्यान आ गया क्या करें क्या करें। आप भी यही कर रहे हैं। आप भी आप भी शेड्यूल कास्ट का बायफर्केशन आपकी टेबल पर रखा हुआ है AK वाजपेयी। नहीं, हम लोग शेड्यूल कास्ट की सब कैटेगरी का प्रस्ताव आपके टेबल पर रखा हुआ है। श्री गुरु प्रकाश 9 शेड्यूल में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, उसका रीजन है, वो प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं, जिसके अंदर 28 राज्य आते हैं। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, नंबर 1, और हम गलत काम भी नहीं होने देंगे। अगर आंकड़े जब तक वेरीफाई नहीं होंगे बिहार के, जो कि सर्वे है, वो भी गलत काम है। इन्होंने 3 काम गलत किए, इनको सब मालूम था, लेकिन कोरी राजनीति करनी है। ये सेंसस नहीं कर सकते हैं, उसको इन्होंने ट्विस्ट किया क्या कि अब हम सर्वे कर रहे हैं। चलो भाई सर्वे कर लिया। अब आपने क्या किया कि 75% रिजर्वेशन कर दी। इनको मालूम है कि नहीं होगा, चलो भाई वो भी कर लिया। आप कह रहे हो 9 शेड्यूल आप करके दो। भाई जब हमको ही करना है, जो कि हमारी नीयत है, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से करेंगे और पूरे देश में लागू करेंगे। मोदी जी को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं, उनकी बात को भी हल्के में नहीं ले सकते। उनकी बात के पीछे सैद्धांतिक महत्व होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है गुरु प्रकाश पासवान, अब क्योंकि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आपके टेबल पर, पिछड़ों के वेलफेयर का जिम्मा भी आप पर, तो पाप तो नहीं है आरक्षण। इट इटसेल्फ प्रूव्ड। गरिमा जी, तमाम सवाल खड़े किए हैं हमारे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जदयू के साथियों ने। थोड़ा मतलब कम समय में जवाब देना चाहता हूं। अक्सर ये आरोप लगता है कि भाई मोद घांची जाति, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कब तक भ्रम फैलाइएगा, कब तक भ्रांति फैलाइएगा। मोद घांची जाति OBC में 27 अक्टूबर 1999 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी थे क्या? नहीं थे। मोद घांची की जो जाति है ये काका कालेलकर आयोग में OBC में थी। मोदी मुख्यमंत्री थे क्या? नहीं थे। मंडल कमीशन रिपोर्ट में मोद घांची जाति OBC में थी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे क्या? नहीं थे। तो बार बार झूठ बोलना और झूठ बोल के अपनी कर्महीनता का परिचय देना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कम से कम राजनीतिक विमर्श में कुछ परिपक्वता होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे महिलाओं की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात, आदिवासियों की बात। आजम खान इनके नेता हैं। आजम खान की तीखा टिप्पणी क्या थी पिछड़े वर्ग से आने वाली रमा देवी के प्रति, जो कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठी हुई थी? देश को पता है। मुलायम सिंह जी क्या कहते थे लड़कों के बारे में? देश को पता है। आजम खान जी बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति की तरफ कह के हैं कि सबसे बड़े भूमाफिया हिंदुस्तान के, देश को पता है। समाजवादी पार्टी ने दलित समाज की पहली मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का जो अपमान किया है, देश को पता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो इतना बता दीजिए अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर गुरु, कि आरक्षण जात पात में बांटने का पाप तो नहीं है। ये कंक्लूडिंग रिमार्क में कतई नहीं है, कतई नहीं है। और तो प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं फिर? ये बिल्कुल नहीं है। आरक्षण नहीं, आरक्षण पे राजनीति गलत है। आरक्षण पे राजनीति करना गलत है। दलितों को वोट बैंक बनाना गलत है, पिछड़ों को वोट बैंक बनाना गलत है। ये इनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है। और नहीं समझेंगे तो मिलाकर 2024 की पिछड़ों के नाम पर व्यूह रचना तैयार है, लेकिन क्या 2024 की ही बिसात पर जातिगत जनगणना और आरक्षण का ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखेगा? ये भी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप इजाजत दीजिए। प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय, but this video is sponsored by V-Guard.